हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माइंड्स ऑफ टेक्नो। सो गाइज, ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है जिनके पास में लैब कोर्सेज हैं, लैब वर्क है, यानी कि या तो वो बीएससी के स्टूडेंट हैं या फिर अदर प्रोग्राम के जिसमें लेबोरेटरी वर्क है। अब यहाँ पे पर्टिकुलर क्वेश्चन जो आप लोगों को आ रहा था कि क्या सर हमें एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करना है लेबोरेटरी कोर्स का या फीस पे करनी है, और करनी है तो कैसे करनी है, और लैब वर्क हमारा कैसे और कब होगा, किस प्रकार से ये कंडक्ट होता है, उस पर हम बात करेंगे कि एक्चुअल में आप सभी को एग्जामिनेशन फॉर्म भरना है लेबोरेटरी कोर्सेज का या नहीं, फ़ीस पे करनी है या नहीं, और रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, इसके बिहाफ पर हम जानेंगे। पूरी अपडेट दूंगा इस वीडियो में, तो कंप्लीट और ध्यान से ज़रूर देख लेना। वीडियो पसंद आती है सभी के साथ में शेयर कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें। सो स्टूडेंट, चलिए बात करते हैं एक एक करके इन सभी पॉइंट्स पर, किस प्रकार से आपका लेबोरेटरी वर्क का पूरा फॉर्मेट रहता है। तो यहाँ पे दो तीन पॉइंट क्लियर आउट कर दूँ आप सभी का। जो मेन क्वेश्चन आता है कि सर एक्चुअल में जो लेबोरेटरी वर्क है, जो हमारे कोर्सेज हैं लैब के, उसकी हमें एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करना है या नहीं। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आप सभी का बहुत बार मेरे पास में आया है, इसको लेकर मैं क्लियर कर दूँ। आप सभी लोग यहाँ पे देखिए, ये टर्म एंड का है, यहाँ पे लिखा हुआ है टर्म एंड एग्जामिनेशन, और ये मैंने आप सभी की जो प्रोग्राम गाइड है इग्नू की ऑफिशियली, उसमें से लिया हुआ स्क्रीनशॉट आप लोग देख पाएंगे। मैं ऑफिशियली भी शेयर कर दूंगा। फिलहाल के लिए यहाँ पे समझ लो है क्या। इसके भी आप पर मेरी बात भी हुई है, मैंने ईमेल भी किया था, तो इसके भी आप पर मेरे पास में रिप्लाई भी पड़ा हुआ है सर का, SR झा सर, जो आपके फिजिक्स डिपार्टमेंट के हेड हैं। ओके, तो उनका रिप्लाई था इसी के रिगार्डिंग, और इसी के रिगार्डिंग प्रश्न भी था कि एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करना है, फीस पे करनी है या नहीं लेबोरेटरी कोर्सेज की। तो यहाँ पे देखो डियर, क्लियरली मेंशन है, as stated earlier, term and examination is another component of the evaluation system for non-laboratory courses. So यहाँ पे एक टर्म यूज हुई है non-laboratory courses. So what is mean by non-laboratory courses? So यहाँ पर बात है कि non-laboratory में वो सभी आ जाते हैं जो थ्योरी के कोर्सेज हैं आपके, ठीक है, उनके यहाँ पर आपके टर्म एंड एग्जामिनेशन होंगे, उसी के लिए आपको यहाँ पर रजिस्टर्ड करना है। एक और स्लाइड में आप सभी को और अच्छे से क्लियर आउट होगा। तो देखिए, ये सेकेंड पॉइंट है, आप सभी को यहाँ पे मेरे ख्याल से अब क्लियर आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे कहा किया जा रहा है, प्लीज़ इंश्योर दैट यू हैव ऑलरेडी सबमिट द असाइनमेंट एज एप्लीकेबल फॉर द कोर्सेज यू आर फिलिंग इन द एग्जामिनेशन फॉर्म। मीन्स दैट कि अगर आप एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर रहे हो तो आप लोग एक बार अपनी ओर से ध्यान दे लें कि आप सभी ने वो एप्लीकेबल जो कोर्सेज की आप एग्ज़ाम देंगे, एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप किया है, उसकी असाइनमेंट आप लोगों ने सक्सेसफुली सबमिट किए हैं या नहीं किए हैं। अगर नहीं किए तो फिर बाद में आपके रिजल्ट में इशू आता है, ठीक है, उसको लेकर एक अलग पॉलिसी है जिस पर हम अलग से वीडियो में सेपरेटली बात कर लेंगे। फिलहाल के लिए इससे देखो। सो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, यू आर रिक्वायर्ड टू पे एग्जामिनेशन फीस फॉर एवरी कोर्सेज। मीन्स दैट कि आपको हर एक कोर्स की यहाँ पर फीस पे करनी होगी। अब बात आती है कि लेबोरेटरी की भी करनी है, तो यहाँ पे समझो नेक्स्ट पॉइंट में कहा जा रहा है, एट प्रेजेंट देयर इज नो एग्जामिनेशन फीस फॉर प्रैक्टिकल कोर्सेज, देयरफॉर देयर इज नो नीड टू रजिस्टर। अब दो पॉइंट क्लियर आउट हुए। एक तो यहाँ पर कि आपकी जो प्रैक्टिकल है उसकी कोई फीस नहीं है। दूसरा पॉइंट कि आप सभी को प्रैक्टिकल्स के लिए रजिस्टर्ड करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। ये बीएससी के रिगार्डिंग मैं बात कर रहा हूँ। फिर आगे कहा जा रहा है, फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रैक्टिकल कोर्सेज। अब आपका प्रश्न भी आता है कि सर एक्चुअल में लेबोरेटरी कोर्सेज के लिए हमें जो आपके लेबोरेटरी वर्क है उसके लिए क्या करना होगा, कहाँ पे रजिस्टर्ड करें। सो उसके लिए आगे लाइन में कहा जा रहा है, for the registration of practical courses you should be in touch with your allotted study center or the regional center your region। मीन्स दैट आप सभी की जो प्रैक्टिकल्स होंगे वो आप सभी के स्टडी सेंटर और रीजनल सेंटर की ओर से गाइडलाइंस आएंगी आपकी ईमेल के माध्यम से और मैसेज के माध्यम से, जिसमें क्लियरली मेंशन होगा किस प्रकार से आप सभी के जो प्रैक्टिकल्स हैं वो कंडक्ट किए जाएंगे और कहाँ पर कंडक्ट होंगे। ये जनरली आपका 2 क्रेडिट का कोर्स होता है प्रैक्टिकल्स का, जो अराउंड 60 to 40 आवर्स का टाइम पीरियड मांगता है, और ये पूरा 1 वीक का प्रोसेस रहता है, जो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ इन बिहाफ ऑफ प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। और गाइज यहाँ पे क्लियर आउट करता हूँ, जो बीएससी जी के प्रैक्टिकल हैं वो ऑफलाइन मोड पर होते हैं, तो यहाँ पर अभी प्रैक्टिकल्स को लेकर कोई भी गाइडलाइंस नहीं है इग्नू की ओर से। सो मैं यही कहूँगा कि प्रैक्टिकल्स को अभी आप थोड़े टाइम के लिए, जब तक गाइडलाइंस नहीं आती, भूल जाइए। अभी आप फोकस करिए अपने थ्योरी के एग्जामिनेशन पे, असाइनमेंट्स पर।
सो बिकॉज अभी आपके प्रैक्टिकल्स नहीं हो रहे और इतना टफ भी नहीं रहता, बहुत ईजी रहता है। अगर आप लोगों ने 12th में प्रैक्टिकल्स दे के आए हो, 11th में दे के आए हो, तो आपको पता होगा कि किस प्रकार के स्कूल लेवल पे रहता है नॉर्मली, और वैसे ही यहाँ पर भी देखने को मिलता है। इतना टफ नहीं होता, इतना चैलेंजिंग नहीं होता आपके लिए, ठीक है। आप ईजिली कर लोगे। इसके लिए 1 वीक मिल जाता है, तो आपको पहले से सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है मुझे लगता है। आप फोकस करिए अपनी थ्योरी के एग्जामिनेशन पे, कुछ और सीखने पे, ठीक है। कई बार ऐसा होता है स्टूडेंट के पास में टाइम नहीं होता। सो मेरी ओर से यही है कि आप लोग अभी डिस्टर्ब ना हो इस बात को लेकर, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का यही क्वेश्चन है कि सर जो लेबोरेटरी कोर्स हैं वो कब होंगे, प्रैक्टिकल्स कब कंडक्ट किए जाएंगे, गाइडलाइंस कैसे मिलेगी और रजिस्टर्ड कैसे करना है। सो आप सभी को ऑफलाइन जाकर रजिस्ट्रेड में एंट्री करनी होती है। बेसिकली ये शेड्यूल रहता है इग्नू का, जो प्रीवियसली रहा है लॉकडाउन से पहले, कोविड से पहले जो प्रैक्टिकल कंडक्ट किए गए हैं बीएससी के। उसमें सिंपली ये था कि आपके पास में ईमेल आता था, ईमेल के बाद में आप सभी को अपने जो भी स्टडी सेंटर में बात की जाती थी, जहाँ पे आपको जाना होता है, तो वहाँ पे एक रजिस्टर मिलता है जिसमें आपको एंट्री करनी होती है अपने कोर्सेज़ के भी आप पर। सो इस प्रकार से आपका वहाँ पर 30 बच्चे पहले स्लॉट में, फिर उसके बाद में 30 और इस प्रकार से कोर्स वाइज आप सभी को ग्रुप में डिवाइड करके आपके प्रैक्टिकल्स कंडक्ट होते हैं। तो ये पूरा सच प्रोसेस रहता है जो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो आई होप कि आप सबको यहाँ से क्लियर आउट हो गया हो कि आप सभी को एग्जामिनेशन फॉर्म में लेबोरेटरी कोर्सेज के लिए कोई भी फीस पे नहीं करनी, ना ही रजिस्टर्ड करना है। सो इस सेशन में इतना ही, इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आप सभी के सारे पॉइंट क्लियर आउट हो गए हों। कोई क्वेरी है तो आप लोग कभी भी मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। कॉल मी फॉर ऐप के जरिए, कोई भी नंबर की आवश्यकता नहीं है वहाँ पर, ठीक है। आप कभी भी कॉल करके पूछ सकते हैं। और भी वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय दोस्तों।